ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। एक साडे भाई साहब कहते हैं कि जिथे मुसलमान गाउण जाणगे माता दा जगराता या भजन, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। देखो, जब भी हिंदू हिंदू की बात करता है तो विवादों में आ जाता है। वो कहते हैं जी मुसलमान सिंगर जगराते क्यों करते हो, क्यों भाई तू माता रानी नू खरीद रखे है। मैं पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं जो सब्जी भी बेचता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं जो कुर्सियाँ बनाता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं जो कुर्ता सिलता है वो भी मुसलमान है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। विधि के साथ काम होना चाहिए। मुसलमान कलाकार कैसे किसी की मुराद पूरी कर सकते हैं, कैसे वो जागरण सफल हो सकता है जिसको मन्नत मांग कर करवाया गया है। करवाने वाला हिंदू, पोस्टर छापने वाला हिंदू, जागरण में आने वाला हिंदू और गाने वाला मुसलमान, तो प्रचार हिंदू धर्म का हुआ कि मुसलमान का हुआ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ जब जागरण कराने की सोचेगा उन्होंने कन्हैया मित्तल की कितने ना कितने एक बार ये वाली गल जरूर याद आएगी यार। बिल्कुल आएगी। और मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ, भरोसे से कह सकता हूँ कि पंजाब का जो हिंदू है वो साइलेंट हो सकता है मगर काम से पीछे नहीं हट सकता। ये यहाँ पर भोलेनाथ हाँ जी, हाँ जी, युगांडा की प्रधानमंत्री रख रही है, ठीक है। ये बैठी, ये तस्वीर देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या यहाँ जगह है भोलेनाथ रखने की? नहीं रखा जी। यहाँ जगह थी तो यहाँ रखवा दी। यहाँ रखवा दी। उसके बाद लो, शी इज स्माइलिंग। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बरगलाए ना लोगों को। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात करता हूँ और सनातन की ही करता रहूँ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਰਾਮ को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जब भी हिंदू हिंदू की बात करता है तो विवादों में आ जाता है। समझ नहीं आता ये कैसी मानसिकता है। मैं अपनों से अपनों की बात कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं नहीं आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं जागरण की बात कर रहा हूँ, उनको लग रहा है कि नहीं जागरण के अंदर भी कवालियाँ होनी चाहिए। मैं उस जगत जननी माई की बात कर रहा हूँ जो वैष्णव हैं, जिसके यहाँ वैष्णवी ज़िंदगी जीने का मूलाधार है। लेकिन मैं पुनः यही बात कह रहा हूँ आपके चैनल से कि जागरण की कुछ मर्यादाएं हैं, जागरण की कुछ विधि है, जागरण का कुछ संचालन है। हम कोई भी हवन करते हैं तो उसमें पहले गंगाजल और गौमूत्र का पान करते हैं और उसके बाद जनेऊ धारण कर कर उसको हम मानते हैं कि अब जाकर ये सफल होगा। जागरण की विधि आह्वान से शुरू होती है, तारा रानी से ख़त्म होती है और दुनिया की मुराद, दुनिया की अरदास, दुनिया की अर्जी तब पूरी होती है। अपनी अपनी जगह के हर जगह के नियम हैं। बिना नियम की हम कोई बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ नियम की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ का नियम होना चाहिए और वो बात कर देते हैं हिंदू मुस्लिम की। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो सब्जी भी बेचता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो कुर्सियाँ बनाता है वो भी मुसलमान है। मैं भजन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जो कुर्ता सिलता है वो भी मुसलमान है। तो मुझे समझ नहीं आती मानसिकता कौन सी है।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪद्धਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੋਂ ਸੇ ਆਪਣੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ दी? हाँ बिल्कुल, कुछ और ही बना दी। अब मैं कह तो रहा हूँ कि मैं हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो जी। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि विधि के साथ काम होना चाहिए। मुसलमान कलाकार कैसे किसी की मुराद पूरी कर सकते हैं, कैसे वो जागरण सफल हो सकता है जिसको मन्नत मांग कर करवाया गया है। कोई आदमी ने कलेक्शन में पैसे दिए हैं तो उसने कहीं ना कहीं अपने गौ माता के लिए निकाले हुए पैसे दिए होते हैं, या अपने किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के पैसे निकाल कर रखे होते हैं। हर आदमी अपना दसवंध निकालता है, किस चीज़ का निकालता है कि मैं इसको धर्म के पेटे में लगाऊंगा, धर्म के लिए लगाऊंगा, अपने धर्म के लिए लगाऊंगा। अब ये कौन सा धर्म है बताइए? करवाने वाला हिंदू, पोस्टर छापने वाला हिंदू, जागरण में आने वाला हिंदू और गाने वाला मुसलमान, तो प्रचार हिंदू धर्म का हुआ कि मुसलमान का हुआ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? कैसे दे सकते हैं? उनके डल की विधि नहीं है, डल की विधि नहीं है, क्योंकि डल की मर्यादा है। जिसको भी डल दी जाएगी, चाहे ब्राह्मण को दे चाहे हिंदू को, किसी को भी दें, डल जिसको भी दी जाएगी उसके घर में जब तक जागरण नहीं होता, जैसे मान लो 6 महीने पहले डल दे दी कि 6 महीने बाद जागरण है, जब तक जागरण नहीं होता उसके घर में मदिरा का पान नहीं हो सकता, दारू नहीं हो सकती, उसके घर में मीट मच्छी नहीं हो सकता, नॉनवेज नहीं हो सकता। ये विधियां हैं और सारी दुनिया जानती है कि जो बाकी धर्म हैं उसके अंदर मुसलमान धर्म में क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। बात ये है। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। मैं आज से नहीं जुड़ा हुआ हिंदू तख्त से, प्रवीण जी से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है। हमारे भाई साहब आए हैं गौ रक्षा दल, ये अपनों की बात मैंने कही ना, अपनों से अपनों की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने हैं, तभी इनको महसूस होता है कि हमें भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, या सनातन के साथ। मेरे साथ मत खड़े हो, मैं किसी को नहीं कह रहा मेरे साथ खड़े हो, ना मैं किसी से अपने लिए सपोर्ट मांग रहा, मैं तो सनातन के लिए सपोर्ट मांग रहा हूँ। अगर है आपको लगता है जो सच्चा हिंदू होगा या जो समझता होगा इस बात को कि मैं भाईचारे, उन्होंने तो एक शब्द उठा लिया कि ये भाईचारे में फ़र्क डाल रहा है। भाईचारे में कैसे फ़र्क डाल दिया? मैं तो पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ जागरण होते ही नहीं है, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि आपके घर के जागरण बंद कर दो। मैं तो अपने हिंदुओं को बात कर रहा हूँ कि हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं कर सकते हम। अगर हम हिंदू से हिंदू की बात करें तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये कोई समझाए तो सही ना मुझे। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੀਡੀਓ? मैं युगांडा गया था, अफ्रीका में पड़ता है, और वहाँ की प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला। उनके हम ऑफिस में गए, मैं भोलेनाथ की मूर्ति लेकर गया, उनकी कुर्सी के पीछे जीसस की तस्वीर लगी थी। तो मैंने उनको कहा कि भी आप, वो जब रखने लगे, मेरे पास फ़ोटो भी है, वो जब रखने लगे तो मैंने उनको कहा यहाँ जगह कम, आप ऊपर रखिए इसको, यहाँ गिर जाएंगे। और तो उन्होंने पूछा कि आप इन्हें क्या बोलते हो? मैं कहा जी जैसे आप इनको फादर बोलते हो, हम भोले बाबा को ग्रैंड फादर बोलते हैं। तो भाई हमारे बाबा, भोले बाबा का मतलब क्या? दादा। दादा मतलब ग्रैंड फादर। मतलब तो अब वो हिंदी नहीं समझते, वो दादा बाबा घर में थोड़ी ना चलता उनके तो यही चलता ग्रैंड फादर वगैरह। एंड शी वाज स्माइलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी तक आज तक किसी को वीडियो नहीं दिखाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री हंस रही है, नाराज नहीं हो रही है। तो जब क्रिश्चियनों की प्रधानमंत्री मेरी बात पे हंस रही है
तो आप समझ सकते हैं कि क्या ज्ञान एक आदमी तक रुक जाता है जाके। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि इस चीज़ तो भी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ विवाद खड़ा हो जाएगा? पता नहीं क्यों ऐसा विवाद कर रहे हैं। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्या हम अपने, अब फिर से वही बात आ गई, क्या हम अपने भोले बाबा को ग्रैंडफादर भी नहीं बोल सकते? मैंने तो उनके फादर को तो कुछ गलत कहा ही नहीं हाँ जी, हाँ है। जी। मैं तो सम्मान करता हूँ सारे धर्मों का। हाँ जी, हाँ जी। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। मैं मेरे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोग युगांडा गए और तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब के लोग बड़े सूझवान हैं हाँ साहब, जी। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं। आज आप देखो ना, पूरा देश पंजाब से सीख लेके नशे के विरुद्ध खड़ा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब उससे लड़ रहा है और पूरा देश उससे सबक सीख रहा है। पूरा देश मिलके पंजाब को नहीं सिखा सकता था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पंजाब ने अकेले ने पूरे देश को समझा दिया। यही चीज़ मैं इस पर लेकर आता हूँ। आज अगर पंजाब की जवानी को नशे से बचाना है तो हमें उन्हें सही रास्ते दिखाने पड़ेंगे, सही राह दिखानी पड़ेगी। और धर्म की राह सबसे बड़ा नशा है जो उनके लिए करना चाहिए। आज हमारे हिंदू बच्चों को अगर हम, आप देखो कहीं जाते हैं आजकल कई बाबे हैं जो कि गद्दी पे बैठे और सुल्फा गांजा भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ भेज दें ये देखने के लिए कि ऐसे भगवान मिल रहा है, बिल्कुल, और उसको प्रमोट करें हम, या फिर मंदिर के अंदर जहाँ एक जोत जल रही है सच्चे मन से, सच्ची शुद्धि से, उसको प्रमोट करेंगे। तो पंजाब एक ऐसी चीज़ है, पंजाब एक ऐसी जगह है, ऐसी स्टेट है जो पूरे भारत को जगा सकती है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਆਂ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਆਉਣਾ। बिल्कुल आएगी। और मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ, भरोसे से कह सकता हूँ कि पंजाब का जो हिंदू है वो साइलेंट हो सकता है मगर काम से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हिंदू पंजाब का शांत है, चुप रहता है, जो कि अच्छी बात है। नहीं बोलता, अपनी मेंटालिटी है। हर किसी को दरवाज़ा खटखटा के आप बोल नहीं सकते कि तू बोल, लेकिन वो काम करके देगा। आने वाले समय में आप देखना जागरण के अंदर कितनी साफ़ सुथरे तरीके से हमारे हिंदू सनातनी काम करेंगे, और कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेजेस ऐसी है जहाँ पर सनातनियों को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। सॉरी आपकी बात काट रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। ये देखिए, आपका कैमरा ले आइए। ले आओ कैमरा। ये मैं रख रहा हूँ, कौन रख रहा है? नहीं, ये वो रख रहे हैं। ये यहाँ पर भोलेनाथ हाँ जी, हाँ जी, युगांडा की प्रधानमंत्री रख रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये बैठी, ये तस्वीर देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या यहाँ जगह है भोलेनाथ रखने की? नहीं, नहीं रखा जी। हाँ, यहाँ जगह थी तो यहाँ रखवा दी। यहाँ रखवा दिया। उसके बाद लो, शी इज़ स्माइलिंग। उन्होंने जो मैंने भोलेनाथ दिए वो उन्होंने पीछे अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखे हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत वधिया जी। मेरे पास कोई भी झूठ नहीं है, ना मैं झूठ बोलता। मैंने जो बात कही है तथ्यों के साथ कही है, और मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ। ना मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू ईसाई की बात कर रहा हूँ। मैंने जो किया है वो मैं दुनिया को बता रहा हूँ। अगर इनको हिंदू मुस्लिम करना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बरगलाए ना लोगों को। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सनातन की बात करता हूँ और सनातन की ही करता रहूँगा। अगर इन्होंने करनी है तो आए ना सामने, इंटरव्यू दें। बिल्कुल, मंचों से बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ। सामने आए, करें तथ्यों पे बात। और मैं तो कहता हूँ कि मैं अब आने वाले समय में मंच पे चढ़ेंगे, हम स्टेज के ऊपर गंगा जल पिएंगे, गौमूत्र भी लेंगे और सनातन के साथ काम करेंगे। बस उसके और शुद्धि के साथ काम करना शुरू करेंगे, लोगों को और जागरूक करेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਲੋਕ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਗੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆएगा हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, जग रही है, ऑलरेडी जग रही है। लोगों को इतनी भीड़ आना, और मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू हो जाती है साहब। मैं सनातन के लिए गा रहा हूँ, खाटू श्याम जी के लिए गा रहा हूँ। हर आदमी की अपनी फील्ड है, कोई शराब के लिए गा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए गा रहा है, कोई किसी चीज़। मेरी 3-4 फील्ड है। मैं खाटू श्याम जी के लिए गाता हूँ, मैं भोले बाबा के लिए गाता हूँ, मैं सनातन के लिए गाता हूँ, मैं मैया के लिए गाता हूँ, मैं हनुमान जी के लिए गाता हूँ, मैं राम जी के लिए गाता हूँ। ये मेरी फील्ड है। उसको सुनने के लिए लोग आते हैं। अब उसको सुनने वाले ऑब्वियसली वही होंगे जो कट्टर का मतलब क्या है, पक्के हिंदू, जो कि सनातन की बात सुन के खुश होते हैं और बाकी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। कट्टर हिंदू का यही मतलब है कि जब उनके सामने सनातन की बात करते हैं तो खुश होते हैं। हमारे प्रवीण जी आए और ये सब आए, क्यों आए हैं? कट्टर हिंदू का क्या मतलब है? खुश होते हैं सनातन की बात सुन के कि हमारे सनातन की बात कोई कर रहा है। लड़ाई झगड़े की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम, अपने तो धर्म के आगे लाने की बात कर रहे हैं कि धर्म को जो था, सबसे प्राचीन क्या था? राम तीर्थ अमृतसर, वाल्मीकि भगवान का कितना बड़ा तीर्थ है, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। भगवान वाल्मीकि ने अपना वहाँ आश्रम, और माता सीता ने अपना दूसरा वनवास काटा। जाके देखो कितने साल पुराना है, बिल्कुल पता लग जाएगा सनातन कितना पुराना। तो जो चीज़ है उसका ही तो प्रचार कर रहे हैं हम, किसी कोई नई चीज़ थोड़ी ना जागरूक कर रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसदा होवे असर।